आपके अपनी न्यूज चैनल वागासाटी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि त्रैमासिक परीक्षा हमारी बहुत ही नजदीक है और मैं आपको क्या है लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है इनफॉर्मल लेटर देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, आपको पता है लेटर आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं इंग्लिश में। ओके दोस्तों, और आपको पता भी नहीं रहता कि कौन सा आने वाला है, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या फॉर्मल लेटर बता दिया था। ओके दोस्तों, जिसे पार्ट 1 आया है, इससे अब पार्ट 2 है जिसमें आपको इनफॉर्मल लेटर बताऊंगा इंपॉर्टेंट। ओके, विद सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, समझाऊंगा भी, जिससे क्या है आप आसानी से याद रख सकें। और जो आप इसमें लैंग्वेज देखेंगे पूरी है, आपको कहीं परीक्षा दिन कोई भी गाइड में देखने को नहीं मिलेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इससे पहले मैंने आपको फॉर्मल लेटर बता दिए हैं, तो आप क्या है चैनल पर जाकर जो देख लीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अपना पहला है आपका किस प्रकार से, तो आपको पता है पहले आपको नाम दिया जाएगा, कोई भी व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा, पता दे दिया जाएगा कि कहाँ आपको लिखना है ये पत्र। ओके, इसके आगे देखते हैं, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अमन विशिंग हिम द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। ओके, आपको अपने मित्र अमन के लिए क्या है पत्र लिखना है और उसे बधाई देनी है क्योंकि उसने क्या है बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाए हैं। तो चलिए लिखते हैं इसके लिए पत्र। तो आपको क्या है पता है पहले आपको पता लिख देना पड़ता है जो भी आपको दिया रहता है, फिर आपको डेट लिख देनी पड़ती है। ओके दोस्तों, जिस भी डेट को आप लिख रहे हैं अपना ये लेटर। ओके, फिर आपका है लिखना है डियर फ्रेंड अमन। ओके, इसके आगे जो आपकी 2 लाइन है ये आपको सभी लेटर में लिखना है। इनफॉर्मल लेटर के आपको क्या है जितने भी आपको इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे सभी में ये 2 लाइन लिखना है आपको। ओके, इसलिए रट लेना है। क्या है आप देख सकते हैं इसमें लिखना है आपको, आई एम फाइन हेयर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। मैं यहाँ खुश हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ खुश होगे। ओके दोस्तों, भगवान की कृपा से एक प्रकार से ये आपको लिखना है इसमें। चलिए आगे भी देख लेते हैं। आगे इसमें है आपका, टुडे व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग टाइम देन आई केम टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। ओके, जब मैं क्या है सुबह मॉर्निंग में क्या है आज पेपर पढ़ रहा था तो मुझे पता चला तुम्हारी बोर्ड एग्जाम में सक्सेस के बारे में। ओके दोस्तों, कि तुमने अच्छा प्रदर्शन किया है क्योंकि उसका छपा होगा आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट, योर फोटोग्राफ ड्रा माई अटेंशन। आप उसकी फोटो भी छपी होगी तो उसमें लिखा कि आपकी जो फोटो है वो क्या है उसने मेरा क्या है ध्यान आकर्षित किया, उसने देखा कि ये तो मेरा दोस्त अमन है, इस प्रकार से। ओके दोस्तों, तो इससे बहुत ही आसान लैंग्वेज में तैयार किया गया है और बहुत ही अच्छे शब्दों का यूज किया गया है। ओके दोस्तों, आई एम वेरी मच ग्लैड टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस। ओके दोस्तों, मैं बहुत ही खुश हुआ तुम्हारी क्या है इस सफलता को जानकर। ओके, आई वांट टू विश यू, मैं तुम्हें क्या है बधाई देना चाहता हूँ क्या है हैप्पी कांग्रेचुलेशन द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। ओके, बधाई हो तुमने जो क्या है अच्छा प्रदर्शन किया। तो इस प्रकार से क्या अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे आपको और लिखना है, ये भी लाइन आपको हर लेटर में लिखना है, कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू गोलू। ओके दोस्तों, अपने क्या है अंकल आंटी को प्रणाम कह दीजिएगा। ओके, और क्या है गोलू को बहुत सारा प्रेम, इस प्रकार से हो जाता है। टेक केयर ऑफ योर, क्या अपना क्या ध्यान रखिएगा। योर लविंग फ्रेंड्स, क्या है कमल तिवारी। जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहता है वही नाम लिखना, अगर नहीं दिया है तो आप क्या है अपने से बनाकर लिख सकते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला वाला, वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट आपका चलिए सेकंड देख लेते हैं, इनफॉर्मल लेटर आपका दूसरे वाला है। इसमें क्या है इसमें भी आपका दिया गया है कोई। ओके दोस्तों, व्यक्ति इसमें आपको पता दिया गया है। फिर इसके बाद राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कुणाल, इनवाइट हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। और दोस्तों आपको उसको अपने फ्रेंड को पत्र लिखना है, उससे कहें कि इस साल की जो गर्मियों की छुट्टी आने वाली हैं वो हमारे साथ क्या है हमारी सिटी में बिताएं, हमारे शहर में बिताएं। ओके, चलिए इसको भी लिखते हैं पत्र। तो आपको क्वेश्चन से ही देखकर पूरा आपको पता लिख देना है, जिस भी डेट को आप क्या है लेटर लिख रहे हैं उसको आपको डेट डाल देनी है। ओके, तो चलिए अब आगे देख लेते। तो आपको डियर फ्रेंड कुणाल जो भी आपका नाम दिया हुआ, इसके बाद जो मैंने आपको बताई 2 फिक्स लाइन है वो आपको इनफॉर्मल लेटर में यूज करनी ही है। आई एम फाइन हेयर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। ओके दोस्तों, तो चलिए यहाँ से देख लिया मैंने, यहाँ तक तो आपको समझा ही दिया है। ओके दोस्तों, ये 2 लाइन समझा दी है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, वी हैव फिनिश्ड आवर एग्जाम वी होप दैट वी शैल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम। क्या हमारे जो है एग्जाम पेपर खत्म हो चुके हैं, बी हो हम आशा करते हैं कि क्या हम आशा करते हैं कि हम अच्छे नंबर लाएंगे एग्जाम में। ओके, पेपर में। यहाँ से नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट ईयर आई स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। मतलब पिछली साल क्या है जो गर्मियों की छुट्टी थी मैंने तुम्हारे यहाँ तुम्हारे शहर में बिताई थी। दिस ईयर आई वांट टू यू टू स्पेंड समर वेकेशन विथ मी इन माई सिटी। और मैं इस बार चाहता हूँ कि इस बार की जो गर्मियों की छुट्टी है वो तुम मेरे यहाँ मेरे शहर में बिताओ। वी शैल विजिट विजिट ऑल द वर्थ वॉचिंग प्लेसेस ऑफ द सिटी। ओके दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि आपका हम वो सभी स्थान घूमेंगे जो क्या है देखने लायक होंगे। कन्वे माई रिगार्ड, ये भी आपको लाइन हर लेटर में आपको यूज करना है इनफॉर्मल में। ओके, कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू गोलू। अंकल एंड आंटी को प्रणाम करिएगा और क्या है छोटू को बहुत सारा प्रेम।
टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, योर लविंग फ्रेंड्स अमन पाठक। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपना दूसरा, मैंने आपको बता दिया, तीसरा भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है। तीसरा इन्फॉर्मर में आपका लेटर आ जाता है। तीसरा क्या है कि आपको उसमें नाम दिया गया है, आपको पता दिया गया, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइज टू सेलिब्रेट दिवाली विदाउट क्रैकर्स। ओके, अपने छोटे भाई को क्या है, तुम्हें आपको एडवाइस देनी है कि जो इस साल की दिवाली है वो बिना पटाखों के जलाएं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो आपको पहले मैंने बता दिया, जो आपको क्वेश्चन में पता दिया है तो वही लिखना पड़ता है, जिस डेट को आप लिख रहे हैं वो लिखना है आपको। डियर यंगर ब्रदर गोलू, आप जिसके लिए पत्र लिख रहे हैं वो आपको लिख देना है। फिर मैंने आपको बताया ये 2 लाइन है जो आपकी, आई एम फाइन हेयर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड, ये आपको क्या है लिखनी है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आई एम वेरी मच टू ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट दिवाली इज द नियरेस्ट, मुझे यह बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि जो अपनी दिवाली है, दिवाली का त्यौहार है, बहुत ही नजदीक है। वी डेकोरेटेड हाउसेस, ओके, वियर न्यू क्लॉथ्स, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एंड यूज क्रैकर्स टू सेलिब्रेट दिवाली। इस दिवाली में हम क्या है अपने घर को सजाएंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे, क्या है मिठाइयाँ बांटेंगे एंड क्या है बहुत सारे क्या है पटाखे जलाएंगे इस दिवाली में। वट द यूज ऑफ क्रैकर्स आर द केस ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन, लेकिन जो क्या है पटाखे जलाने से क्या होता है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है। जो पटाखे हैं क्या है वातावरण प्रदूषण के कारण है। ओके, आई एडवाइज यू टू सेलिब्रेट दिवाली विदाउट क्रैकर्स। ओके, मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ ऑफ दिस ईयर, तो मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि इस साल की जो दिवाली है बिना पटाखों के जलाएं। ओके, आई होप दैट यू वॉन्ट माइंड, मुझे आशा है कि क्या है तुम इसे बुरा नहीं मानोगे। तो आपने क्या है ये आपको मैंने बता दिया, फॉर्मेट याद रखें, बस जिसकी भी बात करें उससे आप रिलेटेड आप 2 लाइन लिखने। आपको उसमें क्या क्वेश्चन कह रहा था कि आपको अपने छोटे भाई को मना करना है, तो डाले बता दिया कि जो क्या है जो पटाखे होते हैं वो पर्यावरण प्रदूषण के कारण होते हैं, इसलिए क्या है न जलाएं। ओके, कन्वे माई रिगार्ड टू मॉम एंड डैड, अब क्योंकि उसी का छोटा भाई है तो माता पिता को आपको क्या प्रणाम कहना है। लव टू गोलू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिएगा। योर लविंग ब्रदर अमन शर्मा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और आपका इनफॉर्मल लेटर हो जाता है इंपॉर्टेंट। ओके, तो इस पे ये जो मैं आपको लेटर बताऊं ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए नहीं है, अर्धवार्षिक वार्षिक। ओके दोस्तों, प्री बोर्ड सभी परीक्षाओं के लिए है, आपकी कक्षा 12वीं और कक्षा 11वीं वालों के लिए, इसलिए क्या है वीडियो को अंत तक देखें, एक बार याद कर ले तो आपको क्या हमेशा के लिए हो जाएगा। 14 आपका यू आर महेश शर्मा रिसाइडिंग, आपका ये दिया हुआ पूरा पता, राइट अ लेटर योर फ्रेंड इनवाइट हिम टू अटेंड द एल्डर ब्रदर्स मैरिज। ओके, अपने बड़े भाई की उसकी शादी के लिए अपने क्या है अपने मित्र को इनवाइट कीजिए, पता दे देना है आपको लिखना है डियर फ्रेंड तनु, जो भी आपका फ्रेंड है उससे लिख दीजिएगा, नाम नहीं है तो आप डायरेक्ट डियर फ्रेंड करके लिख सकते हैं। ओके, फिर आपको मैंने बताई जो 2 लाइन लिखना है तो आपको हर इन्फॉर्मल लेटर में लिखना है। आगे से देखिए, आई एम वेरी मच टू ग्लैड टू इन्फॉर्म यू द माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज विल बी 20 अक्टूबर 2022। ओके, तो मेरे जो बड़े भाई की शादी क्या है 20 अक्टूबर 2020 को है। द मैरिज पार्टी विल गो टू सतना। ओके, जो मेरी मैरिज पार्टी है, ओके, बारात वो क्या है सतना जा रही है। द मैरिज विल बी एट एवरसाइन गार्डन, कोई भी आप गार्डन का नाम लिख दीजिए ऑफ सतना, सतना के जो एवरसाइन गार्डन है उसमें हो रही है। आई एम इनवाइट यू एंड योर फैमिली विद होल हार्टेडली, मैं तुम्हें और तुम्हारे क्या है परिवार को क्या है खुले दिल से आमंत्रित करना चाहता हूँ। ओके, आई वॉन्ट टू यू टू कम माई होम बिफोर 5 days बिकॉज आई हैव सम स्पेशल वर्क फॉर यू, मैं तुमसे आशा करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम क्या है 5 दिन पहले आओ शादी के, जिससे क्या कोई स्पेशल काम है कुछ तुम्हारे लिए। ओके, ओके, कन्वे माई रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी एंड लव टू गोलू। ओके, अंकल एंड आंटी को प्रणाम करिएगा और क्या है गोलू को ढेर सारा प्रेम। नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिएगा। ओके, योर लविंग फ्रेंड्स महेश शर्मा। ओके, तो ये हो जाता है आपका। तो मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मल लेटर बता दिए और 3 आपको मैंने फॉर्मल लेटर बता दिए थे। ओके, नेक्स्ट में अपन नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और भी जो आपके ऐसे आर्टिकल है वो भी कवर कर लेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके दोस्तों, और आगे आपको किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक को समझना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।